चलो भाई, क्लास स्टार्ट करने से पहले बोलो सरस्वती मैया की जय। अब जो है हम लोगों ने जो हमारी जर्नी अभी तक थी, हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ लिया, क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना पढ़ा, हमने रोम्बस का एरिया निकालना पढ़ा, हमने ट्रायंगल का एरिया निकालना पढ़ा, हमने पैरेललोग्राम का फॉर्मूला पढ़ा, बहुत सारी चीजें पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे एक जनरल पॉलीगन की बात, क्योंकि देखो हमारा जो जर्नी है दैट इज नॉट ओनली कन्फाइंड टू, ए क्वाड्रिलेटरल। अगर मान लो मैंने आपको एक ऐसा फिगर दे दिया, हाउ यू विल कैलकुलेट इट्स एरिया? कितने फॉर्मूले याद करोगे यार? इट्स नॉट पॉसिबल टू रिमेम्बर ऑल द फॉर्मूलाज। तो इस तरीके के लिए एक जनरल चीज बनाई जाती है, दैट इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ द फिगर्स इन फॉर्म ऑफ ए ट्रायंगल। हम क्या करते हैं, हम फिगर्स को ट्रायंगल्स के फॉर्म में डिवाइड कर देते हैं। कैसे ट्रायंगल्स के फॉर्म में डिवाइड करेंगे सर, कैसी बातें करते हो आप? हम ट्रायंगल के फॉर्म में ऐसे डिवाइड करेंगे बेटा कि जैसे पेंटागन है, पेंटागन मतलब ए फिगर दैट इज अ फिगर, ए पॉलीगन दैट इज हैविंग 5 साइड्स। अब इसको अपन क्या करेंगे, हम इसको 3 ट्रायंगल्स में डिवाइड करते हैं। कैसे कर सकते हैं सर? देखो, let me change the color, then I guess you will be able to visualize more quickly, more effectively. अब क्या करेंगे सर, ये है, इसका नाम दे देता हूं मैं, A B C D एंड E। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हमको जो है इसको ज्वाइन करना है, इसको विजुलाइज करना है, तो हम व्हाट आई विल डू इज I will join A to C, and further I will join A to D. What happened? What is happening here? Here, if you will look carefully, I have divided my figure into 3 triangles. Now, how I am going to get this area? That is a different thing. That is a different concept altogether. But I have divided my triangle. I have divided my triangle, my pentagon into 3 triangles. This is triangle number 1. This is triangle number 2, and this is triangle number 3. Now, if I can calculate area of the 3 triangles individually, then I can very well add the 3 triangles, add the 3 areas, and I can very well get the area of this pentagon. चलो, ये तो चलो पेंटागन था। पेंटागन में कोई ये बोल सकता है कि सर पेंटागन का तो फॉर्मूला होता है। हाँ होता है भाई, और क्या क्या करें? अब मान लो मेरे पास एक फिगर है जो कि सपोज करो 7 फिगर से बना हुआ है। then what will happen in that case? We will Sir, sir, in this pentagon, we can do in a easier way than this. बताइए। Sir, we can do with a rectangle and a triangle. We can join B and E. Yes, very good. What we Then it can will be see, see, more see, easier than that. see. No, but my dear friend, it will not be a rectangle. It will not be a rectangle. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पेंटागन में बेटा आपको ये नहीं बोला गया है कि दिस एंगल एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री। दिस इज नो वेयर रिटन। ये ठीक है, ये फिगर बनाने से ऐसा लग रहा है, बट ज्योमेट्री में याद रखना, unless and otherwise it is written, or you can prove using any of the previous results that you have already proved, it is not advisable to write anything of your own. It is not advisable to write anything on your own. Otherwise, what will happen? You will start losing marks. Fine. I hope I am clear. So, well, your Yes, friend has sir. raised a very good point. उसने बोला कि सर एक काम करते हैं ना, ये तो 90 डिग्री दिख रहा है, ये भी 90 डिग्री दिख रहा है, बट उसने वहीं पे तो गलती कर दी ना। उसने बोला 90 डिग्री दिख रहा है, मैंने कहीं बोला कि वो एंगल 90 डिग्री है? मैंने तो कहीं नहीं बोला। अपरांशु बताओ, क्या मैंने कहीं बोला कि एंगल सी और एंगल डी दोनों 90 डिग्री है? मैंने तो कहीं नहीं बोला कि एंगल सी और एंगल डी 90 डिग्री है। लेकिन उसको मेरे फिगर बनाने से लगा कि ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये गलत है। ऐसा अगर ऐसा लगे तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। याद रखना इस बात को। अनलेस एंड अदरवाइज इट इज स्टेटेड, यू शुड नॉट assume anything in a rectangle, in geometry. You should not assume anything in geometry, because assumption is
highly dangerous. So this is what so this is how you have to approach this question. इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए आपको क्या करना था कि आपको जो है सबसे पहले इस फिगर को 3 ट्रायंगल्स में डिवाइड करना है, तीनों ट्रायंगल्स का एरिया निकालना है, मार्क्स लेना है, आगे बढ़ना है, खत्म। अब देखो, अब जैसे मान लो हमारे पास एक कॉम्प्लिकेटेड फिगर कुछ इस तरीके के आती है, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, और उसके बाद AE, ये जो है एक मेरे पास पेंटागन है, ठीक है। अब बताइए, आई थिंक मनन ने बोला था पिछले क्वेश्चन में कि रेक्टेंगल बनेगा। मनन, यू सेड और इट वाज शुभ पटेल ही जिस किसने बोला था? शुभ पटेल सर, शुभ। शुभ ने बोला था, ठीक है। शुभ, अब बताओ बेटा, सी शुभ, प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज, आई जस्ट वांट टू हैव ए ओपन डिस्कशन। शुभ, नाउ टेल मी, नाउ योर दिस रेक्टेंगल concept is going मतलब to बंद fail. बंद रहेगा। Now your rectangle concept is going to fail. As you can see from the figure, my dear friend, the here there is no rectangle, right? शुभ बेटा, अब तो आपको यस कहीं सर। रेक्टेंगल नहीं दिख रहा है ना? ठीक है, तो नाउ इस टाइप की चीजों सर वी का कैन स्टिल मेक अ रेक्टेंगल। हाउ? Sir, there we can take a straight line from B and हम्म join it on the GC. Then it हम्म will become a there will be become a triangle also, and we will get a rectangle also. ओके, दैट आई एग्री, वो आप कर सकते हो कि आप एक स्ट्रेट लाइन ले लो, आप उसके बाद आप कंस्ट्रक्शन से रेक्टेंगल बना लो, दैट यू कैन डू, डेफिनेटली दैट यू कैन डू। बट याद रखना, इस तरीके से कभी भी फंस मत जाना कि जो लेंथ नहीं पता हो, अननेसेसरली ज्यादा वेरिएबल्स मत इंट्रोड्यूस करना। व्हाट आई विल सजेस्ट इज यू डिवाइड दिस फिगर इन फॉर्म ऑफ 3 ट्रायंगल्स, एक एक ट्रायंगल नंबर 1, ट्रायंगल नंबर 2, ट्रायंगल नंबर 3। दिस इज ट्रायंगल नंबर 1, triangle number 2, triangle number 3. Calculate the area of the 3 figures individually, and then add them. You will get the answer. This rectangle part that you are suggesting till now, वो it is not going to work here also. In the next figure देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक ट्रायंगल, दिस इज ट्रायंगल नंबर 1, इसका आप एरिया निकाल सकते हो। दिस इज गोइंग टू बी ए ट्रेपेजियम, क्योंकि इसकी 2 साइड्स पैरेलल है और तीसरी साइड्स नॉन पैरेलल है, सो दिस इज ए ट्रेपेजियम। दिस इज अगेन ए ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, इसका एरिया भी आपको पता है। एंड दिस फिगर इज ऑल्सो ए राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसका भी एरिया आपको पता है। सो बेसिकली व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ऐड ऑल द 4 एरियाज and you can get the final area of this complicated looking figure. कैसे किया सर हमने, क्या किया सर हमने? मैंने सबसे पहले ट्रायंगल नंबर 1 का एरिया निकाला, बहुत अच्छी बात है सर, निकाल दिया। फिर मैंने क्या किया, ट्रायंगल नंबर 2 का एरिया निकाला, बहुत अच्छी बात है सर, वो भी ट्रायंगल नंबर 2 नहीं, फिर मैंने फिगर नंबर 2 का एरिया निकाला। नाउ व्हाट इज माय फिगर नंबर 2? माय फिगर नंबर 2 इज बेसिकली अ ट्रेपेजियम। व्हाट टाइप ऑफ ट्रेपेजियम? व्हाई ट्रेपेजियम? ट्रेपेजियम की डेफिनेशन हम लोगों ने क्या पढ़ी थी? Trapezium is a quadrilateral, my dear friend, in which two sides are parallel. In which two opposite sides are parallel. So this is a trapezium. इसको parallelogram समझने की गलती या भूल ना करें. This is a trapezium. So this is a trapezium. Trapezium का एरिया हमें पता है क्या था सर? trapezium का एरिया half multiplied by, हाँ बोलिए। सर इसमें 3 ट्रायंगल्स भी तो बना सकते हैं। 3 ट्रायंगल्स तो आपने बना लिया, चौथा लेकिन ये वाला रीजन भी तो बचा। ट्रायंगल 3 तो आपके बन गए, ट्रायंगल नंबर 1, ट्रायंगल नंबर 4, ट्रायंगल नंबर 3, बट ये वाला रीजन तो बच रहा है ना आपका बेटा अनन्या। नहीं सर, मतलब ऐसे ज्वाइन करे कि 3 ट्रायंगल्स ही बने। आप ऐसे ज्वाइन कर सकते हो, आप ऐसे ज्वाइन कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो आप क्या करोगे, कैसे करोगे, ये डिपेंड करेगा आपके पास डेटा क्या क्या दिया हुआ है। आप कैसे करोगे ये, डेट विल टोटली डिपेंड अपॉन द डेटा डेट यू आर बीइंग गिवन। अगर आपके पास इस तरीके का डेटा नहीं होगा तो फिर ये प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो वी विल डिसाइड अपॉन केस बाय केस, अपन डिसाइड करेंगे कि हमको कौन सा डेटा लेना है, हमको क्वेश्चन को किस तरीके से फॉर्म करना है। यू कैन सॉल्व दिस बाय यू कैन सॉल्व दिस बाय टेकिंग द ट्रायंगल्स, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
आप किसी भी तरीके से सॉल्व करो, बट द थिंग इज यू शुड सॉल्व द क्वेश्चन एंड यू शुड गेट द आंसर। सीधा सा फंडा है सर मेरा। आई डोंट नो, ज्यादा चीजें मुझे पता नहीं है, मेरे को एक ही चीज पता है, क्वेश्चन सॉल्व करो, मार्क्स लो, क्वेश्चन सॉल्व करो, करेक्ट आंसर निकालो, मार्क्स लो, आगे बढ़ो, बस। ज्यादा पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। मैथमेटिक्स में पीएचडी करना नहीं है, पीएचडी करना हो तो यूनिवर्सिटी जाके पीएचडी करना, अभी नहीं करो पीएचडी। चलो, द थिंग इज, अब आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, दिस इज अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू हैव टू सॉल्व, यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड। द टाइम अलॉटेड फॉर दिस क्वेश्चन इज जस्ट 1 minute, so your time starts now. Please solve this question and tell me the answer fast. सर हमसे हो रहा है बस सर थोड़ा टाइम दो ना। अच्छा चलो, ये क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, फिर अगला क्वेश्चन आप लोग खुद करना, ठीक है? मैं टाइम नहीं, मैं उसमें कोई डिस्टर्ब नहीं करूंगा। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल एईडी का एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है? ट्रायंगल एईडी का एरिया विल बी इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय एपी की लेंथ कितनी थी? 25, ठीक है? PQ की लेंथ कितनी है? 15, तो 25 प्लस 15 होता है 40। QR की लेंथ कितनी है? 40, 40 प्लस 40 हो गया 80, और 80 प्लस 56 इज नथिंग बट 136। So area of triangle AED will be equal to 30 multiplied by 136। 30 कैसा है सर? मैंने 60 को यहाँ से कैंसिल कर दिया सॉरी, सो मैंने इसको 30 कर दिया। नाउ इट विल बी नथिंग बट 4080। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो द आंसर दैट विल गेट यू विल गेट इज 4080 मीटर स्क्वायर। अब आपको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीबी। सो इट विल बी हाफ मल्टीप्लाइड बाय 10 multiplied by 20, half multiplied by 20 multiplied by 25, which is equal to 250। अब आपको इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना है, so it will be half multiplied by 56 multiplied by 52, half multiplied by 56 multiplied by 52। अब इसको कैसे करेंगे सर? इसको कैसे करेंगे? बड़ा सिंपल सा तरीका है सर, देखो, या तो इस 56 को 52 से मल्टीप्लाई कर दो यूजिंग सम आइडेंटिटी और समथिंग एल्स, या यू कैन डू इट डायरेक्टली आल्सो। मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा, देखना ध्यान से व्हाट आई एम डूइंग। दिस इज 50, दिस इज 28 and this will be 28 multiplied by 2 multiplied by 26। मैंने क्या किया, 52 को 26 मल्टीप्लाइड बाई 2 लिख दिया। कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई गलती नहीं की है मैंने। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आई विल यूटिलाइज लिटिल बिट ऑफ माई हेड। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल राइट 28 एज 26 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 26 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब 26 multiplied by 26 is 676, and 676 plus 52 will be equal to 728। So this will be 728 multiplied by 2, which is nothing but 1456। तो ये 280 हो गया, ये 250 हो गया, ये जो आया ये सॉल्व होके 1456 आया। अब इसको सॉल्व करना है, हाफ मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो 20 प्लस 52 इज 72, एंड 72 मल्टीप्लाइड बाय 65, 40 प्लस 15 will be equal to 55, so it will be 36 into 55, 36 into 55। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर? अब इसको सॉल्व करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है कि इसको आप ऐसे करके लिख दो, 36 मल्टीप्लाइड बाय 50 प्लस 5। अब 36 मल्टीप्लाइड बाय 50 इज 1800 प्लस 180, so this will be equal to 1980। so फाइनली जो मेरे पास एरिया आ जाएगा वो आ जाएगा
4080 plus 250 plus 1980 एंड प्लस 1450। अब इस दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो आई एम गोइंग टू गेट 1700। 1700 को जब मैं 1980 में ऐड करता हूं तो आई विल गेट 3680। सो फाइनली इट विल बी 4080 plus 3680. So whatever will be the result, that will be your answer. So the correct answer will be here 677760 meter squares. So the correct answer will be here 7760. जिन लोगों के आंसर अलग अलग आए हैं वो प्लीज एक बार चेक करना कि where exactly the problem is. Perhaps the correct answer of this question will be this. हो सकता है मेरे से कहीं कैलकुलेशन में गलती हुई हो। वैसे मुझे लगता नहीं है कि कहीं कैलकुलेशन में गलती हुई है, बट एक बार आप लोग भी फिर से एक बार चेक करना। यस, एक मिस्टेक तो यहाँ पे दिख रही है, इट इज 1456, बट मैंने इसको 1450 ले लिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा जो आंसर है वो 6 से चेंज हो जाएगा। माई आंसर विल चेंज बाई 6। तो ये एक मिस्टेक मेरे को देखी, क्योंकि लिखने में ये मेरे को 1456 लग रहा था। सो दिस इज हाउ यू आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस थोड़े लंबे होंगे एग्जाम में, 5 नंबर या 6 नंबर का या 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अब भाई 4 नंबर के क्वेश्चन के लिए इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना बेटा। चलो, ओके, फाइन, जस्ट अ मिनट, हाँ, जस्ट